ना घुसखोरी बड़ा जोर, वोट लेकर लीडर देखो बन गए हैं चोर। हक हमारा छीनते वो लुटेरे हैं तो सब चोर, हमको नहीं समझना। आज हुल दिवस के बाद पर हम नारा लगाते हैं कि हम आदिवासी हम एक हैं, जरूरत पड़े पर झारखंड के आदिवासी एक होंगे और यहाँ पर हम सबके मिलकर जमीन को बचाएंगे। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। लड़ेंगे, जीतेंगे, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। जी हाँ, ये झारखंड के प्रसिद्ध मधुर मंसूरी की ये गीत है जो पद्म श्री से अवार्डेड है और ये झारखंड के उन आदिवासियों के लिए, उन मूलवासियों के लिए ये गीत बनाया गया था। आज ठीक झारखंड के मूलवासी और आदिवासी इसी गीत को लेकर दोहराते नज़र आ रहे हैं और अपनी ज़मीन और अपने हक की लड़ाई लड़ते नज़र आ रहे हैं। सरकार इनकी ज़मीन को अधिग्रहित कर लीजिए है और आज यही रिम्स 2 इसी ज़मीन पे बनना है और लगातार यहाँ देख सकते हैं जो प्रशासन भी यहाँ पे है और प्रशासन को लगातार मुस्तैदी से तैनात किया गया है। सरकार किसी भी रैयती और मूलवासी और आदिवासियों को अपनी ज़मीन में घुसने नहीं देना चाहती है, ना घुसने दे रही है। हम सीधे जानना चाहेंगे, दीदी आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार आपको अपनी ही ज़मीन में नहीं घुसने दे रही है, आखिर क्यों? गुंडागर्दी है, इसमें क्यों का सवाल ही नहीं है। गुंडागर्दी है, साफ साफ है। हम जब वो खेत में अपना कदम नहीं रख सकते हैं तो गुंडागर्दी है, साफ दिखा रही है सरकार। अभी कौन एसडीएम आया था ना, एडीएम, तो क्यों वो अपना प्रूफ लेके आए? फोन पे दिखाने से नहीं ना होगा सर, पेपर लेके आइए ना। बोल रहे हैं ना कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट का फैसला है। हाई कोर्ट एक तरफा कैसे फैसला करेगा? मैं भी केस करूंगी ना, उसके काउंटर केस तो होगा ना, उसके बाद फैसला हो। दो पक्ष में फैसला होता है कि एक तरफा फैसला होता है। उसने एक तरफा सुना दिया, उसके हम लोग बातों पे नहीं जाएंगे। जब तक सीएम से बात नहीं होगा हम लोग किसी को बात नहीं सुनेंगे। एक तरफ लगातार स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी कहते नज़र आ रहे हैं कि जो रिम्स 2 बनेगा वो इसी ज़मीन पे बनेगा। तो अब रैयती जो हैं, जो यहाँ के भूमिहर हैं, जिनके ज़मीन जा रहे हैं, वो अब क्या करेंगे? उनकी पूरी जीविकोपार्जन इसी ज़मीन पे टिकी हुई। ठीक है, उसने कहा कि किसी भी हाल में बनाएंगे सबको। हम लोग को मतलब हम लोग का जो भी है, या गोलीबारी करे, लाठीचार्ज मराए, उसके बाद वहाँ घुसे गुंडागर्दी से ही बनाना है तो गुंडागर्दी तरीके से वो बनाए, ताकि झारखंड का लोग देखे कि आदिवासी नगरी का जमीन में क्या हो रहा है। इरफान अंसारी गुंडागर्दी के तरीके से यहाँ रिम्स 2 निर्माण करने का दावा कर रही है, तो हम लोग भी करते हैं कि जब तक जिंदा है बनने नहीं देंगे। सरकार लगातार, अब सरकार से आप लोग गुहार लगाती नज़र आ रही हैं। सरकार की कोई भी अधिकारी सूद नहीं ले रहे हैं, सरकार आपकी बात नहीं सुन रही, क्या कहेंगे? वो नहीं सुन रही है, वो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन उसको तो हम लोग का बात को सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो हम लोग की खेती योग्य ज़मीन है। उसको देखे, वो आके यहाँ जांच करे कि ये कौन सी ज़मीन है, ये पथरीला ज़मीन है या खेती योग्य ज़मीन है। सरकार इतना अंधा नहीं है, वो जिनको भी भेज रहे हैं वो आके यहाँ जांच करे कि ये ज़मीन खेती योग्य ज़मीन है और इस ज़मीन में हम लोग आज नहीं तो कल इस खेत में हम लोग जरूर बीजी लगाएंगे और खेती करेंगे, चाहे उसके लिए हम लोग को जान क्यों नहीं देना पड़े, लेकिन इस खेती योग्य ज़मीन को तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे। सरकार को अगर यही मंजूर है कि हम लोग के लाश से गुजरना है तो हम लोग को वो भी मंजूर है। हम लोग डटे हुए रहेंगे इस खेत के लिए, लेकिन कभी भी हम लोग इस खेत को उसके हवाले नहीं करेंगे और रिम्स 2 कभी भी इस खेत पे नहीं बनने देंगे। देख सकते हैं कि लगातार ये लोग सरकार का विरोध करते नज़र आ रहे हैं और साथ में कह लें तो एक दिन पहले, यानी बीते दिन पहले, गांव के जो किसान थे जिनकी ज़मीनें यहाँ पे अधिग्रहित की जा रही थी, तो उस अधिग्रहण के दौरान गांव वालों ने विरोध प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन में ये सड़क पे ही मिट्टी डालकर और धान का बिचड़ा लगाते नज़र आए और धान रोपनी करते नज़र आए। अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जिस ज़मीन पे ये खेती करते थे आज तक, आज इनके हाथ से ज़मीन जाते हुए नज़र आ रही है। तो ऐसे में अब ये ज़मीन के मालिक, ये खेतीहर ज़मीन, अब भूमि
जिसको सरकार बंजर बताते नजर आ रही है, तो अब क्या होगा? ये सीधे इस जमीन से इनको खुद ही के अपनी ही जमीन से बेदखल किया जा रहा है। क्या कहेंगी दीदी, आपको अपनी क्या ही जमीन करेंगे? हम लोग को तो बहुत खराब लग रहा है। समय भी चला गया बीड़ा करने के लिए, दूसरा लोग बीड़ा कर रहा है, देख के तो इतना परेशान हो रहे हैं हम लोग की। मतलब हम लोग की सरकार समझ भी नहीं रही है कि कितना आदिवासी लोग कितना परेशान हो रहा है। सत्ता में अगर रिटर्न आना है, अगर आदिवासी के विरोध काम करेंगे तो फिर सत्ता में वापस नहीं आ सकते हैं हेमंत सोरेन। ये कैसे अपनी जमीन की लड़ाई लड़िएगा दीदी, आप बताइए? सरकार तो अब जबरदस्ती करे कि हम लेंगे ही। उनके कहने से क्या होगा सर? हम लोग भूखे ना मर जाएंगे? मर जाएंगे तो हम बार बार बोल रहे हैं मर जाएंगे, मगर हम जमीन नहीं देंगे। क्या कीजिएगा फिर? क्या करेंगे? सब बाल बचाएंगे यही जगह, और जिसे जो दिन गाड़ी लगाएंगे वही दिन हम लोग सो जाएंगे यहाँ सब। और रोड जाम करना भी पड़े तो रोड जाम करेंगे, और सब गांव वाला रोड में ही खाना बनाएंगे हम लोग। मतलब आंदोलन के लिए एकदम तैयार है आप? हाँ एकदम तैयार है, एकदम तैयार है। अभी तक बीज लगाने का टाइम पार हो रहा है सर, हम लोग क्या खाएंगे? उसका भरपाई करेंगे हेमंत सोरेन जी? बताइए। कोटा चाउर क्या मिलता है? 5 किलो में मेरा 4 गो बच्चा 2 दिन में खा के खत्म कर देता है। क्या खाएंगे बताइए आप ही लोग? सरकार तो अब लगातार कह रही है कि नहीं रिम्स 2 यहीं बनेगा, ये बंजर जमीन है। नहीं है बंजर जमीन, खेती करते हैं हम लोग इसमें। बंजर जमीन में जाके बनाए। और रिम्स 2 बनाने से पहले गांव में जगह जगह पे आप जैसे सिमडेगा, लोहरदगा, खूटी, सब जगह थोड़ा थोड़ा एक ही जगह बनेगी तभी इलाज होगी। खूटी में जाके देखिए, सिमडेगा में देखिए कितना आदमी मर रहा है, उधर भी बनना चाहिए रिम्स। क्या ये सरकार को नहीं दिख रहा है कि जमीन नहीं दिख रहा होगा? हमको लगता है, हमको लगता है रिम्स 2 से ज़्यादा उनको इसकी मार है, उसमें हम लोग को लग रहा है इंटरेस्ट है सर। हम लोग को तो वैसे ही लग रहा है। चलिए, ये दीदी है लगातार वो आंदोलन करते रहे। चाची क्या कहिएगा? आपका जमीन भी जा रहा है, आप कहाँ खाइएगा? क्या खाइएगा आप? हम लोग अगर सरकार हम लोग का जमीन के ले लेते हैं बाबू, तो हम भूखे मर जाबे। और जब हेमंत सोरेन कर जेल में रहे तो कल्पना सोरेन कहत रहे ने कि हमको वोट लेके जीतवा भाग, तो हम नगरी वाला कर जमीन बचा देबो न और सरना कोड़ देबो। तो आज हम वोट दे के जितवा लिए तो हम इनसे गलत करते उल्टा, हम इनके जमीन के भी छीनत है, हम इनके घर से भी बेदखल करत है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। हम इनके हेमंत सोरेन से हाथ जोड़िए लेके हम इनका जमीन आपस कर दे, हम लोग खेती बाड़ी करेंगे उसमें। तो कल्पना सोरेन से तू मिले ला चाहती? हम मिलेंगे अथी से, कल्पना सोरेन से। जब हम उसे वोट दिए, हम लोग का जो हेलीकॉप्टर से आते थे वो हम वोट दिए, उसको जिताए हम लोग पूरे गांव मिल के, तो उससे हम लोग मिलेंगे, बातचीत करेंगे। हम लोग का ज़मीन, हमको विश्वास है, यकीन है कि हम लोग का ज़मीन को छोड़ देंगे। चलिए, इनको अभी तक विश्वास है कि हेमंत सोरेन इनकी ज़मीन को छोड़ देंगे। क्या कहेंगी चाची? अब क्या खाइएगा आप? क्या खाइएगा आप चाची? अगर जमीनें चल जाएगा तो खाइएगा क्या? नहीं, हम तो बोले थे बोलिए ना। चाची, देखिए, क्या खाइएगा आप? जमीन आपका चल क्या खाएंगे? सरकार को तो ये होश होना चाहिए, देखना चाहिए आके कि कितना उपजाऊ जमीन है। 1 नंबर जमीन है यहाँ। हम लोग उपजाते हैं, यहाँ धान होता है, धान होता है, यहीं से हम लोग देखिए चाची साग तोड़ के लाई हैं और कह रही हैं कि सरकार कहते नजर आ रही है कि बंजर जमीन है। बंजर जमीन में साग उत्पन्न हो गया। धान काटल है, उसका नारा भी नहीं गलल है। अभी एक बार हम लोग बीड़ा करने के लिए हल चलाते हैं यहाँ, तो एकदम जबजबा जाता खेत, लेकिन अभी हल ही नहीं चगाने दे रहा है, कोड़ी ही नहीं चलाने दे रहा है, तो बंजरे ना दिखेगा? है देखिए उधर बंजर दिख रहा है, जो तल है तो नहीं ना। सरकार को तो बंजरे दिख रहा है। हाँ, तो सरकार का आंखें नहीं है। जब कुर्सी में बैठता है, शपथ लेता है, उस समय कहता है कि आदिवासी का हित में बात करेंगे, और कुर्सी में बैठने के बाद में आदिवासी को आदिवासी मंत्री उजाड़ रहा है। अब कहाँ का आदमी को लाएगा, यहाँ बैठाएगा, और हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ का करेंगे? उसको उतना सोचना चाहिए, अंदर नज़रअंदाज करना चाहिए उसको। अब कैसे लड़िएगा चाची? लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे। अभी तो हम लोग हेमंत सोरेन से भेटाए नहीं हैं, मिले नहीं हैं, और नहीं छोड़ेगा तो लड़ेंगे और बड़ा बड़ा आंदोलन करेंगे, रोड में बैठेंगे 10 दिन 20 दिन, लेकिन लड़ेंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे। हाँ, और एक नारा हम बता रहे हैं, दूध मांगेगा खीर देंगे, जमीन मांगेगा चीर देंगे। ये देखिए, ये चाची का गुस्सा लाजमी है। ये लगातार अपनी ज़मीन और अपने हक की लड़ाई के लिए आंदोलन करते नज़र आ रही हैं, और साथ में सरकार से गुहार भी लगाते नज़र आ रही हैं कि हमारी ये खेतीहर ज़मीन है, अगर इस खेतीहर ज़मीन को सरकार अधिग्रहित कर लेती है तो फिर ये खाने को मोहताज हो जाएंगे। तो ऐसे में
ये लगातार अब सरकार को सोचना पड़ेगा कि झारखंड की राजधानी रांची में ये बगल की ज़मीन यानी रिम्स 2 चिन्हित किया गया ज़मीन को छोड़ दिया जाए, ताकि झारखंड के जो मूलवासी हैं, जो रैयती हैं, इनको थोड़ा बहुत राहत मिल सके। ऐसा ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, इंडिया डायलॉग, मुद्दा आपका।